अभी शाश्वत जी ने भी उसके बारे में बोला, वाज़ द आजीविका सेक्ट। आजीविका सेक्ट जो मैंने पहले कुछ देर पहले बताया, वो स्टार्टेड बाय मखली गोसला। मखली गोसला ये नाम हमें मिलता है इन वेरियस अदर स्क्रिप्चर्स, बिकॉज अनफॉर्चुनेटली आजीविका के कोई भी फॉलोअर्स अब बचे नहीं हैं। जैसे शाश्वत जी ने अभी बोला, पूरी तरह से ये एलिमिनेट हो चुका है, तो हमारे पास ना तो उनके कोई स्क्रिप्चर्स हैं और ना ही उनकी कोई डिटेल्स हैं। तो इसीलिए हमें नहीं पता है कि एग्जैक्टली उनका नाम क्या रहा होगा। हो सकता है कि उनका नाम मखली गोसला ना हो। कुछ हिस्टोरियंस का कहना है कि शायद उनका नाम मस्करी मस्करी पुत्र हो सकता है, या ये मस्करीन हो सकता है। बट अगेन वी डू नॉट नो, अनफॉर्चुनेटली वी डू नॉट नो। We just know that Ajivika was the most important Sherman school which has been lost in India. वो ये मतलब जो आजीविका sect was one of the Sherman sect which was prevalent across the country. Unfortunately, it stopped. जो मखली गोसला के बारे में मैं थोड़ा सा ब्रीफ दे दूं कि मखली गोसला was definitely born, was a very humble born. Unlike Buddha and Mahavir Jain, he was not a king. He was not born to a king, but very common people of very humble background, and most probably उनका जन्म एक गौशाला में ही हुआ था, इसीलिए उनको गौसला कहने लगे, लोग मखली गौसला कहने लगे। और वो साउथ इंडिया की तरफ उनका जन्म हुआ था। So this is what we know about him. Unfortunately, we do not have scriptures enough to get into a more detail about him. So हमें उनके बारे में जो कुछ भी पता चलता है वो जैन या बुद्धिस्ट सोर्सेस से ही पता चलता है। Now, according to whatever we know about him, Ajivika talks about the predeterminism. So according to him, whatever is to happen will happen. सो मतलब जो होना है वो होके ही रहेगा टाइप का थिंग है। वट एवर यू डू इट विल नॉट चेंज द स्टफ, देयर बाय मेकिंग इट कंप्लीटली कॉन्ट्ररी टू द अदर मेजर रिलीजन्स ऑफ द टाइम, दैट इज हिंदुइज्म, बुद्धिज्म एंड जैनिज्म। ये तीनों के तीनों रिलीजन्स कर्मा पे फोकस करते थे कि आपके ऑल्दो ये तीनों कर्म को अलग अलग तरीके से एक्सप्लेन करते थे, बट दिस वॉज प्रिटी क्लियर कि कर्मा एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है, कि कर्मा की वजह से आप जिस तरह का कर्मा होगा उस तरह का रिजल्ट आएगा, बट आजीविका टोटली कॉन्ट्ररी टू दैट, ही कंप्लीटली रिजेक्टेड दिस थॉट एंड सेड कि जो होना है वो होके रहेगा, तुम जो भी कर लो। सो देन अगेन ये जो, हालांकि देर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ आत्मा इन आजीविकाज, like the Vedics and the Jains. However, unlike the other two, Atma is a material position. It's not a kind of a जैसे कि spiritual, या it's not kind of a I'll say non-material kind of a thing जो generally हम consciousness की बात करते हैं। कई आजकल काफी लोग consciousness की बात करते हैं कि ये consciousness जो है वो मतलब किसी material का part नहीं है, वो अंदर से निकलता है, which is not a part of the body. उसके ठीक opposite आजीविकाओं की जो फीलिंग थी कि आत्मा होती जरूर है, लेकिन ये आत्मा बॉडी का ही पार्ट है, मटेरियल पार्ट है, जिसके निकल जाने से डेथ हो जाती है। दे डिड नॉट थिंक अबाउट ऑन अ स्पिरिचुअल लाइन। सो उसके बाद उन्होंने आगे चल के ये भी कहा था कि यहाँ पर आजीविकाओं के हिसाब से देयर इज नो री इनकारनेशन। वैशिका स्कूल ऑफ हिंदुइज्म की तरह आजीविकास बिलीव्स दैट द यूनिवर्स इज मेड अप ऑफ अ लॉट ऑफ परमाणुस क्लंग टुगेदर थ्रू आउट, विच इज वेरी साइंटिफिक थॉट, क्योंकि हम जानते हैं कि सारा का सारा यूनिवर्स एक्चुअली एटम्स और मॉलिक्यूल्स से ही बना हुआ है। सो इवन एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम देयर इज is an atom or a molecule. तो ये काफी करेक्ट स्कूल है। और इवन जो प्री डिटर्मिनिज्म है, हालांकि सुनने को तो बहुत अजीब लगता है, लेकिन आज के जमाने में इवन फ्रॉम द साइंटिफिक पर्सपेक्टिव, नाउ दैट वी नो दैट एटलीस्ट थ्योरेटिकली टाइम ट्रेवल पॉसिबल है, थ्योरेटिकली हम टाइम ट्रैवल करके पीछे जा सकते हैं, ऑल्दो प्रैक्टिकली इट इज स्टिल नॉट अ पॉसिबिलिटी, लेकिन थ्योरेटिकली जब ये पॉसिबल है तो बहुत सारे साइंटिस्ट्स ने ये एक रीजन दिया है कि मतलब तो जो भी आपके टाइम ट्रैवल की वजह से पैराडॉक्सेस हो सकते थे, उसको अवॉइड करने के लिए बहुत सारे साइंटिस्ट ने यही थ्योरी दी है, यही स्टेटमेंट दिया है कि प्री डिटर्मिनिज्म
जो है, दैट इज द रीजन, क्योंकि कोई भी पैराडॉक्स टाइम ट्रैवल से भी नहीं आ सकता है. सो नाउ वी नो दैट दिस इज नॉट अ वेरी, और ये थ्योरी आजीविकाओं की, जो प्री डिटर्मिनिज्म की थ्योरी है, वो आज से 2300 साल पहले इस मकली गोसला जी ने दी थी, या परमाणु का जो थ्योरी है. सो यू कैन इजीली इमेजिन दैट हाउ इम्पोर्टेंट इट वाज. अच्छा, खैर आगे अगर हम चलें तो हालांकि हम मतलब जो बाकी दोनों स्कूल्स हैं, दैट इज ईदर द बुद्धिस्ट एज वेल एज द जैन्स, वो दोनों के दोनों हालांकि आजीविकाओं को थोड़ा एक नेगेटिव सेंस में ही देखते हैं, लेकिन जो भी हमें नॉलेज है, इट क्लियरली शोज दैट द आजीविकास वर डेफिनेटली एस्थेटिक इन नेचर, और उनका लाइफ भी जो बाकी दोनों मेजर सर्मन स्कूल है उससे मिलता जुलता ही था. इनफैक्ट जो उनके एरा के जो सबसे अर्लीस्ट रॉक कट केव्स हमें मिले हैं आर्कियोलॉजिकली, वो आजीविका सेक्ट से रिलेटेड था. तो हम इमेजिन कर सकते हैं कि उनकी भी एस्थेटिक लाइफ ही थी. सो whatever we have a few sculptures of Ajivika sect, they most probably stayed naked, or like Digambar Jain की तरह ही वो most probably रहते थे. From whatever a bit of sculptures that we have found, मैंने एक sculpture यहाँ पे दिखाया है. This is one of the आजीविका person, या आजीविका के जो सेंट हैं. नाउ ये कह रहे हैं कि एक बुद्धा घोषा इन हिज कमेंट्री स्पीक्स ऑफ गोसला एज अ सर्वेंट इन हाउस होल्ड, हु वाज, जब यहाँ पे थोड़ा सा उनको नेगेटिव ही दिखाने की कोशिश की गई है. सो इट इज सेड दैट बुद्धा घोषा इन हिज कमेंट्री स्पीक्स अबाउट गोसला एज अ सर्वेंट इन द हाउस होल्ड ऑफ अ रिच मैन. वाइल जब वो एक बार एक मडी पीस ऑफ ग्राउंड में जा रहे थे, तो उनके हाथ में एक कोई पॉट था जो कि जो कि मतलब किसी वजह से उनसे वो उनकी केयरलेसनेस से गिर गया. तो उनको लगा कि अब जो उनका मालिक है वो उसको डांटेगा, मारेगा, तो इसीलिए वो जल्दी जल्दी भागने लगे, और जो उसका जो मास्टर है उसने उनके कपड़े को पकड़ लिया. दिस इज हाउ दे एक्चुअली, जस्ट मेंशनिंग दिस बिकॉज टू शो हाउ दे डिमीन द अदर रिलीजन्स. तो जो इस कहानी के हिसाब से गोसला जो थे वो एक अमीर आदमी के घर में नौकर थे, और एक दिन वो कुछ सामान लेके जा रहे थे, वो उनसे गिर गया. तो ये जो उनका मालिक था उसको मारने के लिए पकड़ने लगा, तो उनका कपड़ा पकड़ा गया. तो गोसला ने क्या किया, अपने कपड़े उतार दिए और भाग गया वहां से टू एस्केप. सो इसी की वजह से आगे चल के उनका जितना भी उनके जितने भी कपड़े हैं, या उनकी जितनी भी फॉलोअर्स हैं, वो सब ये विदाउट क्लोथ्स रहते हैं. ये उनकी थ्योरी बुद्धा गोसा ने दी थी. तो this is one of the factors about about the Ajivika sect. Now again आगे से चलें तो आजीविका सेक्ट was probably one of the most important sects of his time, जैसे मैंने पहले ही कहा. In fact बिंदुसार जो कि चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा था और अशोक के फादर थे, he most probably followed the आजीविका दर्शन. So again, as I said, both Buddhists and Jains believe that Gosala got his name because he was born in a cow shed. मजिका निकाय जो कि बुद्धिस्ट पाली लिटरेचर है, त्रिपिटक का सेकंड पटक है, उसमें कहा जाता है कि आजीविका सेक्ट began with नंदवचा, who was succeeded by the leadership of Kisa Samika. Makli Gosala was the third and most important leader of this sect and was contemporary to Buddha. So even so, as per Buddhism, Ajivika Darshan did belong to even before Buddhist times. और वहाँ पे उसके पहले के भी दो important leaders या दो important influencers रह चुके थे. फिर आगे चल के जो मैंने बताया अबाउट ये अशोक वंदना, वो अशोक वंदना के हिसाब से बिंदुसार और उनकी चीफ जो जितनी भी वाइफ्स थी वो सब आजीविका थी. हालांकि बाद में आजीविका जो थे वो आगे चल के अशोका बुद्धिस्ट बन गया. नाउ अगेन यहाँ पर जो जिस तरह से हमें जेन्स के अगेंस्ट अशोक वंदना में बातें मिली थी, वैसे ही आजीविकाओं के अगेंस्ट में भी मेंशन है. नाउ अकॉर्डिंग टू हिम, एक फिल्म में मतलब एक फोटो में किसी आजीविका पेंटर ने बुद्धा को बाकी स्कॉलर से इंफीरियर दिखा दिया था, मतलब अपने
आजीविकाओं स्कॉलर से इम्पोर्टेंट से नीचे दिखा दिया था। तो अशोका को इतना गुस्सा आया कि उन्होंने आजीविकाओं के मर्डर की बात कह दी और 18,000 आजीविकाओं को मारा। नाउ दिस, एज आई सेड अर्लियर, कि ये क्लियरली अशोक वंदना कोशिश कर रहा था ओवरऑल दिखाने का कि अशोक कितने इंपॉर्टेंट थे और कैसे सारे के सारे लोग उनके पीछे पड़े, मतलब कैसे सारे के सारे जो और लोग थे उसको इन्होंने खत्म कर दिया था। अगर हम आगे आए तो जो जैन टेक्स्ट है अबाउट भगवती सूत्र, वो महावीर और गोसला के बारे में बहुत ही डिटेल में रिलेशनशिप के बारे में बात करता है। इनफैक्ट जैन भगवती सूत्र के हिसाब से महावीर का गोसला जो था वो महावीर का एक फॉलोअर था या डिसाइपल था और महावीर गोसला को बहुत पसंद करते थे। हालांकि महावीर हमेशा कोशिश करते थे कि वो गोसला को प्रोटेक्ट करे और बहुत प्यार करते थे, बहुत अच्छे से रहते थे। लेकिन गोसला बहुत ही मटेरियलिस्टिक था, इसीलिए महावीर को हमेशा झूठा दिखाने की कोशिश करता था। वो हर बार महावीर को नीचा दिखाने की कोशिश करता था और एट द एंड ऑफ द डे वो ही गलत साबित हो जाता था। तो इसकी वजह से क्या होता था कि धीरे-धीरे करते-करते वो हर बार महावीर को छोड़ के चला जाता था और अगली बार जब महावीर उनसे मिलते थे गोसला से, तो कोई ना कोई ग्रुप आकर के गोसला को मार रहा होता था। दिस इज़ हाउ दे वर एक्चुअली डिमीनिंग गोसला। तो दूसरे जो ग्रुप आके मार रहा होता था और फिर उनको महावीर जाके बचाते थे। इनफैक्ट द सेम सूत्र हाइलाइट्स कि कई बार ऐसा होता था कि वो महावीर जैन से गोसला पूछते थे कि इसका क्या होगा, मतलब कि अगर उन्होंने कहा कि यहाँ पर फूल कब उगेगा तो महावीर जैन ने कह दिया कि एक फूल कल उगेगा। तो वो क्या करता था कि रात को आकर के पूरा का पूरा वो पेड़ को ही उखाड़ के ले जाता था। बट समहाउ और द अदर पेड़ वहां नेक्स्ट डे वो सुबह जब वहां पे गया तो समहाउ और द अदर फिर भी फूल उग जाते थे। So according to Jain text, this is how Gosala got the idea of predeterminism, कि क्योंकि वो देखता था कि वो चाहे जितना भी कुछ कर ले वो महावीर को नीचा नहीं दिखा सकते हैं। Now this is again, as I said, a completely a thought process to demean other religions. अगर हम आगे बात करें तो फ्रॉम द ब्राह्मणिकल टेक्स्ट पॉइंट ऑफ व्यू तो वी डू नॉट फाइंड एनी रेफरेंस ऑफ आजीविकास in this school. I mean, we do not find anything about them in the brahmanical text. लेकिन पाणिनि describes मस्कारिनीज as the level of wanderers, जो कि मस्कार या बैम्बू लेके चलते थे। तो this could be a reference to Gosala followers, cannot be very sure. So आगे चल के this is all about the आजीविका दर्शन and the relationship about it. आगे चल के जैसे मैंने बताया मज्जिका निकाय जो है वहां पे there is a discussion as to how the आजीविका started, और उसमें पूरा उन्होंने बताया है कि वो लोग जो हैं वो बॉडीली डिसिप्लिन की बात करते हैं, लेकिन एट द सेम टाइम वो हर तरह के प्लेजर्स भी लेते हैं, which was completely non-Sharman thoughts. तो दिस इज अबाउट द आजीविका दर्शन। आगे अगर हम स्कॉलरली व्यू की बात करें तो राइपे कहते हैं कि आजीविकास का जो बिलीफ था प्री डिटर्मिनिज्म का, इसका मतलब ये नहीं है कि वो पेसिमिस्टिक थे। On the contrary, they were like the belief of the Calvinist in Europe. The आजीविकास वर वेरी ऑप्टिमिस्टिक, वो सिर्फ एक मोरल फोर्स ऑफ एक्शन में बिलीव नहीं करते थे। उनका ये थॉट नहीं था कि चूंकि कुछ होने वाला नहीं है, प्री डिटर्मिनिज्म है, तो हम कुछ गलत करें। ऑन द कॉन्ट्ररी वो सोचते थे कि जो होना है वो तो होगा ही, तो हम हमेशा अच्छे काम करते रहें। दिस इज हाउ दे थॉट वाज कि मतलब हम अच्छे काम करेंगे नॉट बिकॉज कि हमारे साथ कुछ अच्छा हो, विच इज जनरली द थॉट ऑफ कर्मा इन अक्रॉस द अदर रिलीजन्स, कि हम अच्छा करें क्योंकि हमारे साथ फिर अच्छा होगा। दैट वाज नॉट अबाउट द आजीविकास। आजीविकास की थॉट थी कि भाई हम अच्छा करें, जो होना है वो तो होगा ही, और जो भी होगा वो अच्छा होगा, बट हम अच्छे काम करते रहें विदाउट एनी काइंड ऑफ यू कैन से कि उनका कहना था कि तुम अच्छा करो विदाउट एनी एक्सपेक्टेशंस। सो दिस इज हाउ ये उनकी थॉट प्रोसेस थे। और डेलिबरेटली, जो मैंने पहले भी आप लोगों को कहा कि डेलिबरेटली गोसला के सेक्ट को रॉन्गली डिपिक्ट किया गया है बुद्धिस्ट और जैन स्क्रिप्चर्स में, और बुरी तरह से उनको डिपिक्ट किया गया है। अनफॉर्चुनेटली हमारे पास अब आजीविकास बचे नहीं है जो खुद को डिफेंड कर सके।
आगे चलें तो बीएम बरुआ mentions that Ajivika aesthetics were different from normal aesthetics who stayed in forest for vanaprastha as to highlight their dislike. उसके बाद जॉनस ब्रोकस्ट जो है उनका कहना है कि पॉपुलैरिटी ऑफ आजीविका डॉक्ट्रिन इन एशियंट टाइम्स दैट इट कुड राइवल बोथ जैनिज्म एंड बुद्धिज्म विच इज वेरी क्लियर बिकॉज एज वी कैन सी इट अक्रॉस दैट्स व्हाई दे आर सो अगेंस्ट इट. Although it is also makes sense that this doctrine was really not so radically different from the other traditions. उसके बाद बाशम का कहना है कि द द्वैत वेदांत विच इज मेजर स्कूल ऑफ हिंदुइज्म, लेकिन वो लेटर स्कूल ऑफ थॉट है, दैट कुड हैव बीन इन्फ्लुएंस्ड बाय द आजीविका स्कूल ऑफ थॉट. इसके बाद ये कहना है कि माइकल रूस कहते हैं कि आजीविकास वर एस्थेटिक इन नेचर एंड डिड नॉट बिलीव इन अ प्राइम कॉज. हालांकि although Basham suggests that probably Ajivikas could have some kind of Vaishnavism type of devotional practices. So this is something which both schools, various scholars have a confusion about. So Hinduism believe in Nishkam Karma Yogi, which means doing karma without the expectations of expecting results. Now again, Black Mambaji, there are different school of thoughts having different, there are different school of thoughts in Hinduism and there are different thoughts over there. और उसमें भी जो निष्कामक जो काम है वहां पर भी कहीं ना कहीं से ये बात होती है कि आपके कर्म जो है वो इफेक्ट करेंगे.